ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना, बान पुत्री उषा का रात के समय सपन में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाना का अनिरुद्ध को नाग फांसा में बांधना, दुर्गा के सतवाहन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणित पूर्व पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जो जम्बूढ़ शस्त्र से मोहित करके वाना की सेना का संहार करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओत प्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गण अध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गण अध्यक्ष बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इस प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की कन्या कश्यप मुनि की पत्नी थी। वह सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु जेठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन्हें दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हल्द, अनुहल्द, संहल्द और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका
नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्रव रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह विप्र रूप से याचना करने पर इंद्र को अपना शीश ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का और से पुत्र बाना हुआ। वह शिव भक्त अपनी उदार बुद्धिमान असत्य प्रतिज्ञा और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकी आदिपतियों को बालपूर्वक जीतकर सोडितपुर में अपनी राजधानी बनाई। वह वहीं रहकर राज करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए थे। उनके राज में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त उत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, उत्सल और भक्त कल्प तरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महाशूर बाना को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुनि बलि नंदन महादैत्य बाना शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बानासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक। बच्चों, ये जो ताली बजाते हैं शंकर भगवान को, देखो ताली बजाने से शंकर भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप जैसे 3 दफे ताली बजता है शंकर भगवान को, भोग लगाओ, पूजन करो। पूजा करने के बाद जल चढ़ा दो। पूजा करने के बाद आप 3 दफे ताली बजाओ। ऐसे 3 दफे ताली बजता है भगवान का। 3 दफे ताली बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से भगवान तृप्त हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके ऊपर दया बरसाते हैं। ताली जरूर बजाना चाहिए। पूजा जिस टाइम शिव जी का करो या जिस टाइम भोग लगाओ भगवान का, उस टाइम भोग लगाने के बाद 3 दफे ताली जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से भगवान का भोग संपट हो जाता है। भगवान भोग तृप्त कर लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि बिना भोग लगाए, बिना ताली बजाए आँख नहीं खोलना चाहिए। जिस टाइम भोग लगाना चाहिए उस टाइम आँख बंद कर दो या पर्दा बंद कर लो। अपना आँख बंद कर लो या पर्दा बंद कर लो। पर्दा जिस टाइम भोग लग जाए उस टाइम आप 3 दफे ताली बजाओ, फिर पर्दा खोलो और अपने भोग भगवान को अर्पण करके पूरे परिवार भोग खाओ। बहुत अच्छा होता है बच्चों, क्योंकि भगवान ताली से जितने खुश होते हैं उतना किसी चीज से नहीं होते। बानासुर ने अपने ताली जो बजाया तो भगवान इतना खुश हो गए कि उनके दर्शन देने के वास्ते और वर देने के वास्ते, उनकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते वो खुद आएंगे। उन्होंने परम प्रसन्न हो उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी,
शरणगत उत्सल और भक्त वाछा कल कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महाशूर बाणा को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुनि बलि नंदन महादेत बाणा शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निवाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलि पुत्र बाणा निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्याय महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त उत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, यह तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी शस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वारुण को गौओं को पालन करता, गोपाल कुबेर को गज दक्ष, निस्त्रतिको शेरंधी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना दिया है। महेश्वर अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी यह भुजाएं ये तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ उनकी बात सुनकर भक्त पहाड़ी तथा महामनु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वह महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण देवताओं के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे
समान बलवान के साथ आकाश मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी यह पर्वत सरीखी भुजाएं जलोनी जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छीन भिन्न होकर भूमि पर गिरेगी। दुष्ट आत्मा तेरे आयुध गार पर स्थापित तेरा जो यह महापुरुष के सिर वाला मायूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब आयु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि यह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुरात्मा वह तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्व हरि भक्त उत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।